औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूं इंटरनेशनल पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट एम ए शहजाद खान। खोल आंख, जमीन देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। इकबाल। इस खित्ते में जंग मुसल्लत की ईरान पे इसराइल और अमेरिका ने। और मैंने एक बात की थी कि 2026 जो है, इन तमाम डिजिट्स को काउंट करो तो 10 बनता है, 0 निकालो 1, ये 1 अल्लाह का नंबर है। उसके बाद सितारों सियारों में सूरज का नंबर है। ये साल फैसले का साल है। जो भी इस साल बीजेगा वही इस साल काटेगा। तकब्बुर तो सिर्फ अल्लाह के पास है और किसी के पास नहीं। कहा था इस सूरज की वजह से इस खित्ते में चौधरी की लड़ाई होगी। वेनेजुएला पे ट्रंप ने कब्जा कर लिया, नेतन्याहू ले आए ईरान, आओ इसे भी कब्जा करते हैं। नहीं, कहा था 26 मार्च को मरीख स्यारा राइज हो रहा है ईस्ट से, ईस्ट, और ये ईस्ट में एशिया है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो है बर्रे आजम, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। मैं कहा यहां के एशिया के जो कंट्रीज हैं, ममालिक अपनी सफेद सीधी कर लेंगे, एक किला बन जाएंगे, किले की तरह दीवार बन जाएंगे। मशरिक मजबूत हो जाएगा और मगरिब कमजोर होगा। मगरिब के जो भी कंट्रीज पे आएंगे सर टकराएंगे और वापस जख्मी होकर जाएंगे। और 26 को ही वीनस प्लैनेट एरीज में चला गया है। वीनस कौन है इस खित्ते का? पाकिस्तान है। क्यों? पाकिस्तान इस्लामाबाद में बैठक हुई, 4 ममालिक के वुज़रा आला बैठे इस जंग को रोकने के लिए। यानी कि आग के दरिया में मुल्क पाकिस्तान बैठा ताकि वो आग ठंडी की जाए। मुज़ाकरात बेहतर हुए। अब अमेरिका में नहीं बातें होती, वाशिंगटन में नहीं, अब इस्लामाबाद में बैठक होती है। कहा था ना एजाज मिलेगा मुल्क पाकिस्तान को। फिर वज़ीर खारजा गए चाइना, तो फिर चाइना और पाकिस्तान ने 5 नुकात पेश कर दिए ईरान को कि इस पे बात करते हैं। वो 5 नुकात क्या है? पहला यही है कि सीज फायर करें तीनों ममालिक, अमेरिका, इसराइल और ईरान, तीनों अलिफ, यानी कोई भी किसी की तनसीबात पे हमला नहीं करेगा। दूसरा, अमन मुज़ाकरात। तीसरा, सिविलियन आबादी पे अटैक नहीं होगा, यानी कि ईरान की कोई भी सिविलियन आबादी जहां आबादियां रह रही हैं वहां पे अटैक नहीं होगा। इसी तरह ईरान भी नहीं करेगा। और उसके बाद फिर आपने हरमूज को खोला जाए। और 5वां, अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक अमल लाया जाए। अब ये 5 नुकात दे दिए। 4 तो ईरान मान जाएगा, जो मैं समझता हूं अपने तई 1 नहीं मानेगा, क्योंकि मैंने पेशन गोई की हुई थी कि 2026 में एशिया मजबूत है, आपने हरमूज को कोई हासिल नहीं कर सकता। ये दलदल है, इसमें जो आएगा फंस जाएगा, डूब जाएगा। ईरान कहेगा पेट्रो युआन, पेट्रो डॉलर खत्म हो गया, राहदारी दे। अमेरिका कहता है कि मुझसे तेल ले, कौन लेगा उससे? उसमें तो भरोसा ही कोई नहीं करता और दूर पड़ता है। अमेरिका कहता है मैंने अपने सारे अहदाफ पूरे कर लिए हैं, रिजीम चेंज कर दी ईरान की, मैंने तनसीबात खत्म कर दी हैं। अब आप जाने, पेट्रोल जाने, दुनिया जाने, आप खुद ही रास्ता खुलाए। तो ईरान तो पेट्रो युआन लेगा, डॉलर गिरेगा। जो कहा था शुरू से डॉलर कम होगा, बेशुमार प्रोग्रामों में कहा है, और युआन जाएगा। यहां पे मसले आएंगे। तो यहां पे तो पहले ही ट्रंप ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं नहीं जानता, आप जाने। आपने हरमूज से गुजर जो भी है गुजर गया, वो आप जाने, अपने जहाज लाए। चाइना ले जा रहा है, आप भी ले जाए, अपने लेके जाए। ट्रंप छेड़ रहे हैं और ईरान ने भी कहा है कोई मसला नहीं। जो अमेरिका
का इत्तेहादी है वो नहीं गुजरेगा, जो नहीं है इत्तेहादी आए जाए, और जिसने जाना है पैसे दें, जुआन में जाए। तो मतलब क्या हुआ, पेशन गोई है वैसी पूरी होती आ रही है मेरी। अभी एक और सुन ले, मशरिक से जब मरीख स्यारा राइज हो गया, वो तो हर साल ही होते हैं, तो इस दफा ये क्यों जंग जो छेड़ी थी, तो जहां वो मरीख राइज होगा वहीं तो जीत होगी। जंग छेड़ी आपने मशरिक में, तो अब जो 1 अप्रैल को जो जोहल स्यारा राइज हो रहा है, दौलत भी इधर एशिया में, पैसा भी एशिया में, ताकत भी एशिया में, जिम्मेदारियां भी अब एशिया उठाएगा, अमेरिका नहीं। अमेरिका नहीं उठा सकता किसी की जिम्मेदारी किसी मुल्क की, क्योंकि अमेरिका के तो अपने जो वो जो थे फजाई अड्डे वगैरह मिडिल ईस्ट में, वो उसे नहीं बचा सका, तो एशिया की वो क्या जिम्मेदारी लेगा। एशिया की जिम्मेदारी चाइना लेगा, पाकिस्तान लेगा, रशिया लेगा, और पूरी मिडिल ईस्ट की तो पाकिस्तान लेगा। इत्तेमाद करेंगे, मिडिल ईस्ट सारा इत्तेमाद करेगा, पाकिस्तान पे करेगा, तुर्किया पे करेगा, चाइना पे करेगा, रशिया पे करेगा, नंबर 1 पे पाकिस्तान। क्योंकि अब एशिया की राजधानी, ये याद रखिएगा, मुल्क पाकिस्तान इस्लामाबाद है। उसके बाद नो डाउट चाइना भी है, तुर्किया भी है, लेकिन अवार्ड तो पाकिस्तान के पास है। इंडिया को जरा बहुत ज्यादा आजकल दवाई की जरूरत है, कुछ उनको प्रॉब्लम हो गया है, तो वो कोई जुलाब वगैरह कुछ ऐसी चीज ले बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम हो गई है उन्हें। अच्छा आगे चलते हैं। अब बात यह है कि 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को तो मरीख स्यारा भी ट्रांसिट कर रहा है, लड़ाई का खाना छोड़ के चला जाएगा। इसका मतलब अब 3 तारीख तक तो ये याद रखना घुमसान की लड़ाई है, इसमें कोई शक नहीं, फुल घुमसान की लड़ाई होगी। लेकिन उसके बाद ट्रंप वापस जाएंगे, बैक पे जाएंगे। ट्रंप गए फंस बुरे, उन्हें इस जंग में डाला गया। वो अवाम भी कहती है, पेंटागोन भी कहता है, भाई तुम आए क्यों हो, फादर भी कहते हैं। मकसद क्या है, इंसानियत के कत्ल का मकसद क्या है, जवाब ही कोई नहीं। अब वो ये कहते हैं ट्रंप के भाई ये था कि जी ये इनके पास एटम बम था, लेकिन अगर होता चला देते, ये बना सकते थे। जवाब पता नहीं अजीब से, लेकिन वो फंस गए। अब वो सोच रहे हैं मैं जाऊंगा तो मिड टर्म हार जाऊंगा। उन्होंने फौरी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टक 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 लिख दिया, जारी कर दिया कि जो मिड टर्म इलेक्शन होंगे, वोटर जो है उस पे आईडी, वोटर जो है जो वोट डालेगा उसकी आईडी लाजमी करार दे दी गई है। यानी कि एक सख्त बना दिया गया इलेक्शन, ताकि मैं इतनी ऑब्जेक्शंस लगा दूं, इतनी लग जाए इलेक्शन के मैं जीत जाऊं। लेकिन पेशन गोई है, ट्रंप मिड टर्म हार जाएंगे। जो 3 नवंबर 2026 को इलेक्शन है, तमाम डिजिट्स को काउंट करें, वो 6 बनता है। वो बीमारी, शहर और जादू का है, ट्रंप उसमें हार जाएंगे। हारने के बाद ट्रंप को मुश्किलात दोबारा से शुरू हो जाएंगी, अदालती मामलात, ये वो जो भी उधर का जो होगा कानून वगैरह। जो नेतन्याहू भी गया है फंस बुरे तरीके से। एक तो ये पता चल गया है कि ये जो नेतन्याहू है ये पुरअमन आदमी नहीं है, ये इंतशार फैलाने वाला, ये इंसानियत का दुश्मन है, ये मजहबों का दुश्मन है, मजाहिब का। मुसलमानों की बात तो उसने किया ही किया था, जुल्म फलस्तीन वगैरह पे, लेकिन ईसाइयत पे भी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे भी इसने जो है गुस्ताखी की। ईसाइयत को भी पता चल गया। तो खैर नेतन्याहू को भी कटहरे पे खड़ा होना पड़ेगा अगर इस जंग से बच गया, ईरान के निशाने से बच गया, क्योंकि दोनों तरफ फंस गया है। कहने का मतलब मशरिक का सूरज एशिया ही है। इस साल बड़े बड़े फैसले 2026 के डिजिट 1 की वजह से हैं, और आइंदा आने वाले टाइम में अप्रैल के महीने में ही जंग खात्मे करीब है और अप्रैल में ही खत्म हो जाएगी।
और अमेरिका अपनी चीजें छोड़ के वापस चला जाएगा, क्योंकि जब ये वापस जा रहा हो तो ऐलान करके नहीं जाएगा, वो वापस ही चले गए होंगे, फिर कहेगा बस मैं खत्म हो गया काम, क्योंकि अगर ये जहाज बेड़े लेके जाएगा तो ईरान जाने नहीं देगा। लेकिन 5 नकात जो आ गए हैं तो उसमें ईरान को फिर जब वो हाँ कर देगा तो फिर उसकी पासदारी भी करनी पड़ेगी, लेकिन पेट्रो युआन जो है वो आ गया है। आपके सवालात हैं, उनके जवाबात भी देने हैं। एक बात मैं और बताता जाऊं कि 6 तारीख तक जो है ट्रम्प चाहता है कि मुज़ाकरात हो और मैं निकल जाऊं, तो ये 3, 4, 5 दिन बड़ी तेज़ी से मुज़ाकरात की तरफ भी बात जाएगी। और पहला अशरा अमेरिका का निकलने के लिए, दूसरा अशरा जो है इजराइल को। और लेकिन इजराइल कहेगा अमेरिका को मेरी बाँह फड़ के भी नाल ले जाओ, क्योंकि ईरान मैंने बहुत मारेगा। तो जाहिर है वो तो मारेगा, छोड़ेगा तो नहीं, क्योंकि उधर आपने उनको काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। सवाल के जवाब देना चाहता हूँ। अच्छा जी, अवाम को अल्लाह, अच्छा जी सर, घर में झगड़े होते रहते हैं, बताएं मैं क्या करूं। मुदस्सर अहमद, अच्छा आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा करें। कश्मीर के बारे में बताएं, जब कांग्रेस आएगी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हवाले से दोबारा कश्मीर उसी हैसियत में बहाल हो जाएगा। 2028 पाकिस्तान की आवाम के लिए कैसा होगा? इंशाल्लाह बेहतर होगा। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।